गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है और हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं अपन लेखांकन के आधारभूत शब्दावली में एक्सपेंसेस की डेफिनेशन, यानी खर्चे क्या हैं हमारे लिए। लेखांकन में अकाउंटिंग करते टाइम अकाउंट्स की पहचान होना बहुत आवश्यक है और उनकी पहचान करने के लिए, खातों की पहचान करने के लिए आपको बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल उनको समझना जरूरी है। आवश्यक रूप से बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खर्चे क्या है, इनकम क्या है, या फिर कौन से अकाउंट को कौन से हेड में दिखाना है। तो चलिए आगे देखते हैं अपन एक्सपेंसेस की डेफिनेशन। एक्सपेंसेस क्या है? सीधी सी भाषा में अगर ये कहा जाए कि एक्सपेंसेस क्या है, तो एक्सपेंसेस की परिभाषा यही है अपने लिए कि किसी भी वस्तु को बनाने, खरीदने, बेचने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि व्यापार चलाने के लिए, या किसी वस्तु का उपयोग करने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से किसी भी वस्तु का उपयोग करने के लिए भुगतान की गई राशि को ही खर्च कहा जाता है। आपने बिजली के लिए पैसा दे दिया तो बिजली का खर्च हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। आपने फैक्ट्री चलानी है और फैक्ट्री में आपको कोई मशीन चलाने के लिए पावर, फ्यूल, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है, तो देन आप प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पे आप पावर, फ्यूल, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं। तो वहां पे उसका उपयोग करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बिल, फ्यूल, या फिर जो भी आप प्रोडक्शन एक्सेसरीज कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी, उसके लिए आपको वहां पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो भी पेमेंट आपने प्रोडक्शन जारी करने के लिए कर दिया, माल बेचने के लिए कर दिया, या बिजनेस चलाने के लिए कर दिया, या प्रोडक्शन करने के लिए कर दिया, वो सब अपने लिए खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे जो बुक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है वो इस तरह से है कि वह ऐसी राशियां हैं जो किसी वस्तु या सेवा को बनाने, बेचने, प्राप्त करने और व्यापार के काम में उपयोग लेने पर भुगतान की जाती है। पेमेंट कंपलसरी है, पेमेंट हो जाएगा, खर्चा माना जाएगा, पेमेंट ड्यू होगा, खर्चा माना जाएगा। कारण क्या है कि खर्चों को बुक्स में ड्यू करने का या खर्च मानने का, और कब खर्चा मानना है कब नहीं मानना है, ये चीज भी अपने लिए एक कॉन्सेप्ट होता है इसका, रोकड़ आधार या फिर उपार्जन आधार। तो जब ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, आधारभूत ये बेसिक टर्म्स खत्म हो जाएंगी, तब अपन ये पढ़ेंगे कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है। आइए आगे देखते हैं अपन। तो इसमें यह कहा गया है कि वह ऐसी राशियां हैं जो किसी वस्तु को बेचने, बनाने, प्राप्त करने, उपयोग करने के बदले में भुगतान की जाती हैं, तो वे सभी क्या कहलाते हैं, खर्च कहलाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि व्यापार को संचालित करने पर, बिजनेस को चलाने में संचालित होने वाले जितने भी पेमेंट आप करते हैं वो सब खर्चे कहलाते हैं। पेमेंट कैश में हो, बैंक से हो, या फिर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया है, पेटीएम, फोन पे, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आप यूज करते हैं पेमेंट करने का, उनसे भी कीजिए पेमेंट। अगर बिजनेस चलाने के लिए भी किया जा रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा आपके लिए, एक्सपेंसेस। ठीक है। अब एक्सपेंसेस में आपको ये एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर इस तरह के नाम आते हैं, इस तरह के खर्चों के नाम आते हैं, ये उदाहरण है कि इस तरह के खर्चे हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी खर्चा आपको दिखाई देता है बुक्स में, या इस तरह का कोई भी आप खर्चा करते हैं, तो डेफिनेटली बात है कि वो आप पेमेंट, आप उसको एक्सपेंसेस काउंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए सामग्री या माल की खरीद पर आपने भुगतान किया, तो ये क्या कहलाएगा, व्यय कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है। मजदूरी का भुगतान किया, एक्सपेंसेस कहलाएगा। कर्मचारियों को वेतन, भत्ते या पारिश्रमिक का भुगतान किया, खर्चा कहलाएगा। माल की खरीद पर चुकाया गया गाड़ी भाड़ा, गाड़ी भाड़े को कैरेज या फ्रेट कह लेते हैं। तो ये चाहे इनवर्ड पे हो, चाहे आउटवर्ड पे हो, चाहे परचेज पे पे करो, चाहे सेल्स पर, ये आपके लिए क्या कहलाएगा, खर्चा कहलाएगा। गोदाम, फैक्ट्री, कार्यालय या दुकान के लिए चुकाया गया किराया, एक्सपेंसेस कहलाएगा। मशीन की मरम्मत, रखरखाव और कार्यालय प्रयोग के लिए किए गए स्टेशनरी व्यय का भुगतान
एक्सपेंसेस कहलाएगा। एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, इंटरनेट, कंसल्टेंसी चार्जेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड स्टैंप एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस चलाने के लिए किए गए खर्च कहलाएंगे। कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेनल्टीज एंड चार्जेस, पेनल्टीज एंड चार्जेस यानी कि टैक्स के संबंध में, टैक्स के पेमेंट में अगर देरी हो गई और उसके संबंध में आपने पेनल्टी, इंटरेस्ट या चार्ज कुछ भी पे कर दिया या कोई फीस पे कर दी तो वो भी खर्चा माना जाएगा। बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। और भी कई तरह के खर्चे आ जाते हैं अपने व्यापार के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस के अंदर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करवाया, खर्चा हो गया, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे अकाउंट भी आ सकते हैं जिनको आपको एक्सपेंसेस काउंट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि एक्सपेंसेस को अकाउंटिंग की भाषा में कितने प्रकार से बांटा गया है। तो एक्सपेंसेस यानी व्ययों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है अपने पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष व्यय और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब अप्रत्यक्ष व्यय। तो आइए डिटेल से जान लेते हैं कि हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में।